नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल साइन थीटा कॉस थीटा पे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? ये क्या हो गया? चार्ज। चार्ज मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चार्ज, हम लोग यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको बांटना। तो यहाँ पर दो टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं। एक होता है डिसकंटिन्यूअस और एक होता है कंटिन्यूअस। एक होता है डिसकंटिन्यूअस और एक होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या होता है कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस में कैसा फिगर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हम लोग चार्ज क्या ले रहे हैं? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। इसे देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 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 इतना दूर तक तो कंटिन्यूअस है। फिर ये ब्रेक डाउन कर गया, यहाँ पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ पर कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फिर यहाँ कहीं हुआ है, फिर ये मान लीजिए यहाँ हुआ है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस नहीं रहा है, अपना चेन को ये ब्रेक करते जा रहा है कहीं भी। मैं कि पूरा फिगर में देखिए, इसके जैसे ये जा रहा है लाइन पे, तो यहाँ इतना दूर का एरिया खाली छूट गया है, तो ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं कंटिन्यूअस में, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, मतलब कि इसमें पूरा कंटिन्यूअस मतलब पूरा सरफेस में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, मतलब कि वो कहीं भी अपना रास्ता को ब्रेक नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कर रहा है? कहीं भी इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, पूरा इसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये लाइन पे है तो ये लाइन पे पूरा कंटिन्यू जा रहा है जहां तक वो उसका स्पेस है। ये लाइन पे तो पूरा स्पेस कंटिन्यू जा रहा है। यहाँ फिगर में थोड़ा सा देख सकते हैं आपका, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट खाली कहीं भी नहीं रहेगा, वहां पर अपना अपना चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या पर हम लोग पढ़े? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या उसको बोलते हैं? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। वो किस दो टाइप का होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है और एक होता है कंटिन्यूअस। एक होता है डिसकंटिन्यूअस, एक होता है कंटिन्यूअस। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हमारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो क्या हम लोग बोले थे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, हम लोग ये देखते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला प्रकार, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो था हम लोग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या कन्वर्ट हुआ? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग का आया डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तीन टाइप हुआ। कौन कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस सब का बारे में देख लेते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए ये रहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोला डेफिनेशन? व्हेन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलोंग द लेंथ का मतलब ये हुआ कि अलोंग द लाइन हो गया। जैसे मान लीजिए एक लाइन हो गया, एक वायर समझ लीजिए, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लीनियर ही है ना, ये लीनियर है। आप तो लीनियर का मतलब जानते हैं, एक सीधा लाइन। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एग्जांपल में बोल देंगे तो यहाँ पर एक वायर भी लिख सकते हैं कि वायर, इसमें एक वायर हो गया, ये वायर हो गया, इस पे ऊपर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसका सरफेस पे नहीं, जो इस पे लीनियर सीधा सीधा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको बोल रहे हैं। इसी को हम लोग अगर सर्कुलर में कन्वर्ट कर देंगे तो एक रिंग भी हो सकता है। रिंग को भी हम लोग बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि तो हम लोग इसको बस इसको मोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको मोड़ दे रहे हैं। तो रिंग भी एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वो तो एक सर्कल नहीं है, वो एक सर्कल, एक स्फीयर नहीं है जो उसका सरफेस होगा। एक रिंग है, एक सर्कल है, उसका किनारे किनारे जो ये लाइन है, इस पे हम लोग चार्ज दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। एक लाइन पे चार्ज, एक सरफेस पे नहीं, एक लाइन पे चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक टॉपिक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका डिफरेंस डेफिनेशन होता है द डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं हम लोग? लैम्डा से। किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। लैम्डा का साइन ये तो होता ही, आप लोगों को पता ही है। तो ये हुआ हम लोग का लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या बोला था? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, हम लोग यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई एल। हम लोग यहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखेंगे? लीनियर की जगह में क्या देखेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, क्या बोल रहा है? सरफेस, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां लेंथ था तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ सरफेस है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस कैसे हम लोग देखेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, एक ये प्लेट, मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट पे का जो सरफेस पे जितना चार्ज है वो कंटिन्यूअस है, तो क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्या है? कंटिन्यूअस। हम लोग देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्लेट का सरफेस पे है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग याद कीजिए कि हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़े थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग इसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, उसमें क्या बोला था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या बोला था? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ बोला था, क्योंकि ये वहां पर इसका डेफिनेशन में लेंथ था। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस। अब सरफेस को तो हम क्या क्या चीज बोलेंगे? पर यूनिट सरफेस एरिया हम लोग बोलेंगे, पर यूनिट सरफेस एरिया। तो हम लोग एरिया को किससे दिखा रहे हैं? हम लोग इसको एरिया को किससे दिखा देंगे? ए से दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे? ए से दिखा दे रहे हैं। यहाँ हम लोग ए से दिखा दिए। अब हम लोग उसमें याद कीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में किसको क्या बोले थे? हम लोग अल्फा बोले थे। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को इसमें क्या बोल रहे हैं? सिग्मा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिग्मा। सिग्मा का साइन यही होता है, हम लोग इसको सिग्मा बोल रहे थे। क्या हो गया? सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए।
तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। ठीक, हम लोग क्या देख लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम, क्या बोल रहा है, इन अ वॉल्यूम। उसमें क्या बोला था, सरफेस, और उससे पहले क्या बोला था, लेंथ। तो इसमें वॉल्यूम बोल रहा है तो क्या इसको हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेंथ बोला था तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस बोला था तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम बोल रहा था क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट पढ़े हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो हम लोग को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी तो पढ़ना ही ना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, क्या इसको बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, देखिए उसमें क्या चीज था, लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या चीज था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और वॉल्यूम में तब क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तब इसको यहां पर देखिए, इसको हम लोग क्या उसमें इसको लैम्डा बोले थे, फिर उसके बाद सिग्मा बोले, फिर उसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लीनियर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, लैम्डा से। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, किससे, सिग्मा से। और फिर उसके बाद हम लोग ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, रो से। अब हम लोग देख लेते हैं सबका डायमेंशन, सबका एसआई यूनिट। और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फोर्सेस ऑन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पढ़े हैं उसमें फोर्स कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने जो हम लोग अभी तक 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, लैम्डा का क्यू बाई एल, सिग्मा का क्यू बाई ए और रो का क्यू बाई बी। हम लोग जो 3 फॉर्मूला पढ़े हैं उस सबका एसआई यूनिट देख लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। ये चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो कूलम का अगर हम कूलम यहाँ लिख दिए, और ये लेंथ का क्या हो गया, मीटर हो गया। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स। अब इसी तरह देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू का क्या हो जाएगा, कूलम, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सी एम का पावर -2। ये हो गया इसका एसआई यूनिट। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सी, इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तब इसका क्या हो जाएगा, सी एम का पावर -3। अब इसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। कूलम का क्या होता है, ए और टी होता है, A1 और T1 होता है। तो कूलम का हो गया ए और टी। और एम का क्या होता है, मैं कि लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो एल यहाँ पर माइनस में है तो एल का पावर -1, और एम तो 0 है, एम 0 है। तो इसके देखिए ATL-1 हो गया इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन ये हो गया। इसको हम लोग अगर और अच्छे से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, M0 L-1 T का पावर 1 और A का पावर 1। ये हो गया पूरा एग्जैक्ट फॉर्म में। ये तो हम लोग जो डायमेंशन ये हो गया, M का पावर 0, L का पावर -1, T का पावर 1, A का पावर 1। इसी तरह हम लोग इसका देख लेते हैं। बस क्या चीज डिफरेंस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर L है, यहाँ पर L का पावर -1 है, L का पावर -2 है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M का पावर 0, L का पावर -2, T का पावर 1, A का पावर 1। इसी तरह इसका भी वही चीज हो जाएगा, बस L का पावर -3 हो जाएगा, M का पावर 0, L का पावर -3 और T का पावर 1 और A का पावर 1। तो ये सब हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला, और ये सब हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला, ये सब हो गया, और ये सब हो गया इसका एसआई यूनिट। अब हम लोग क्या बोले थे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस ऑन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या होता है ये।
तो दोस्तों हम लोग का टॉपिक क्या है, फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन सा हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले देख लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके कारण फोर्स। देख लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग क्या बोले थे, एक लाइन का चार्ज, एक पूरा लाइन, एक लाइन पे पूरा चार्ज, एक पूरा लाइन पे चार्ज। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं एक दूर पे एक डिस्टेंस आर पे क्या ले रहे हैं, एक डिस्टेंस आर पे क्या ले रहे हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से। डिस्टेंस हो गया आर, एक टेस्ट चार्ज हो गया क्यू। तो हम लोग जैसे इस पे पूरा इसके कारण हम लोग को निकालना है, इसके पूरा के कारण कितना हम लोग को लग रहा है फोर्स। हम लोग उसके लिए पहले एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं डीएल, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं डीएल, और इस छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, डी क्यू मान लेते हैं। इस छोटा सा लेंथ में चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो हम लोग ये किसका पढ़ रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ रहे हैं। फोर्सेस ऑन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग फोर्सेस ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। फोर्सेस ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्सेस ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि ये डीएल है, ये डीक्यू है। हम लोग पहले किसका निकाल रहे हैं, इसका इतना दूर का हम लोग निकाल रहे हैं ना, इतना दूर के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, पहले इतना ही दूर का निकाल रहे हैं। तो पहले हम लोग डीक्यू का, इतना में जो डीक्यू है इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। डीक्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, मैंने पहले बताया है अभी कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एल। क्या होता है, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, मैंने बताया है ना, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। तो अब देखिए यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या है, डीएल है, और एल का वैल्यू क्या है, सॉरी क्यू का वैल्यू क्या है, डीक्यू है, और एल का वैल्यू क्या है, डीएल है। तो यहाँ पर देखिए डीक्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीक्यू और लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक देख लिए डीक्यू का वैल्यू निकाल लिए। अब डीक्यू का वैल्यू निकाल लिए। अब ये देखिए यहाँ क्यू नॉट है, और इधर यहाँ क्या है, डीक्यू है, और ये डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, कूलम्स लॉ लगेगा। तो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं, या रिपल्सन जो भी है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के जो है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकाल सकते हैं हम लोग दोनों के बीच में। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इक्वल टू के क्यू, ये क्यू नॉट, ये क्यू नॉट, और एक क्या हो गया, डी क्यू हो गया। एक डी क्यू चार्ज है और एक क्यू नॉट चार्ज है, बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। एफ का वैल्यू ये हो गया। तो ये किसका है, ये पूरा एफ का तो वैल्यू आ नहीं रहा है, कितना स्मॉल पार्टिकल का रहा, तो क्या हो गया, डीएफ। हम लोग इसको क्या मान लिए, डीएफ मान लिए। क्यों माने, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट का दिखा रहा है ना, एक एलिमेंट्री एलिमेंट का दिखा रहा है जो स्मॉल पार्टिकल है, उतना दूर का दिखा रहा है। तो हमने इसको भी पूरा एफ नहीं मानते, इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, डीएफ मान रहे हैं। तो डीएफ का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, डी क्यू का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, अल्फा डीएल बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो हम लोग का क्या आ गया, डीएफ इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स। इंटीग्रेशन करने के बाद अब अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या वेरी कर रहा है। ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, ये भी कांस्टेंट ही रह जाएगा, ये भी इसका कांस्टेंट ही रह जाएगा, इसका भी ये भी कांस्टेंट रह जाएगा। वेरी का क्या कर रहा है, डीएल वेरी कर रहा है। मतलब कि एफ क्या है, पूरा लंबाई पे हम लोग एफ निकाल रहे हैं, तो पूरा लंबाई क्या हो गया, डीएल पे वेरी करेगा। के क्यू नॉट इंटू लैम्डा, लैम्डा पे वेरी ये चीज नहीं कर रहा है, लैम्डा पे तो डीएल वेरी करेगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या वेरी कर रहा है, ये पूरा लेंथ। देखिए हम लोग इतना छोटा पार्टिकल को डीएल माने, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब पूरा एल पे ही ना पूरा एफ फोर्स लगेगा। छोटा पार्टिकल पे क्या लग रहा है, डीएफ फोर्स, अब पूरा पार्टिकल पे क्या लगेगा, एफ फोर्स। तो हम लोग उसे जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये सब को बाहर निकाल दे रहे हैं, जिसपे वो चीज लागू नहीं हो रहा है। डीएल पे लागू हो रहा है कितना, 0 से एल तक के लिए। डीएल पे लागू कितना हो रहा है, 0 से एल तक के लिए। तो हम लोग का क्या निकला, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकला। इतना दूर के अच्छे का निकला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकला। तो वही अगर हम लोग मान लेते हैं, लीनियर की जगह में हम लोग क्या ले लेते हैं, सरफेस ले लेते हैं। अगर लीनियर की जगह हम लोग सरफेस ले लेते हैं तो क्या हो जाता, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट, के क्यू नॉट, ये लैम्डा का जगह में क्या हो जाता है, सिग्मा बाय आर स्क्वायर,
और ये dl की जगह में क्या हो जाता, dA, 0 से लेकर a तक, ये चीज हो जाता। वही अगर लीनियर का जगह में क्या हो जाता, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे क्या लगता है, F इक्वल टू के क्यू नॉट रो बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है dV 0 टू V। तो यही था हम लोग का फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग क्या क्या देख लिए, जैसे देखिए अगर यहाँ पर टोटल चार्ज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, DF निकाल रहे हैं, DF यहाँ फिर टोटल वैल्यू F का निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर DF निकालें, ये भी DF का ही वैल्यू है, लेकिन अगर टोटल पे निकालेंगे तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, जब टोटल फोर्स है तो टोटल चार्ज भी लेना पड़ेगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा था, तो देखिए टोटल चार्ज की हम लोग क्या निकाले थे, DQ बराबर क्या निकाले थे, लैम्डा बाई DL। तो हम लोग टोटल चार्ज करेंगे, तो टोटल चार्ज अगर इसका टोटल चार्ज इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या निकलेगा, Q, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा DL बाय 0 टू L। लेकिन टोटल चार्ज किस पे, लेंथ पे निर्भर कर रहा है, जैसे इतना पे छोटा पे DL है, तो अगर इतना बड़ा पे टोटल चार्ज होगा ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पे कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0 टू L पे लिए हैं। इसको बाहर निकाल लिए, ये बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा, ये 0 टू L लेकर DL, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, 0 टू L से DL, 0 टू A से DA, 0 टू B से DV। तो ये हो गया कि इसका लीनियर चार्ज का है, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट होगा हम लोग को जरूर पूछिएगा, और इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट में आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।